हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल संडे स्टडी पॉइंट पे। आज का जो टॉपिक हमारा यूजीसी नेट जेआरएफ सेट परीक्षा 2021 के लिए, ये सेट नंबर हमारा 132 है। इससे पहले हमारे सेट 131 अपलोड हो चुके हैं। यदि भी नहीं देखे तो आप उन्हें भी देख सकते हैं, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए साथियों, चलते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न पर। इसके अलावा हमारी पेपर सेकंड हिंदी की भी वीडियोज अपलोड होती है, यदि भी नहीं देखे तो आप उन्हें भी देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। तो चलिए साथियों, आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, अल्पधारणशीलता से क्या अभिप्राय है? अपरिपक्व मूल्यांकन, संदेश की मौलिकता में शक्ति, अस्पष्ट मान्यताएं, ये सभी। इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि संदेश की मौलिकता में शक्ति हो जाएगी। अल्पधारणशीलता से क्या अभिप्राय है? ये संदेश की मौलिकता में शक्ति। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। स्कूलों तथा कॉलेजों में निम्न में से किस अभिक्षमता के संचार समय में सबसे बड़ी साझेदारी है? सुनना, पढ़ना, सामग्री को पेश करना या परिवर्तन एवं सुधार। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्कूलों तथा कॉलेजों में निम्न में से किस अभिक्षमता के संचार समय में सबसे बड़ी साझेदारी है? किसमें है ये सुनना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा। उत्तम वाचक तथा निम्न सत्र के वाचक में निम्नलिखित में से कौन सा विविधक बिंदु नहीं है? वाचन गति, नेत्र तीव्रता, वाचन संबोधन, प्रेरणा एवं रुचि की विस्तृतता। इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाए, ये नेत्र तीव्रता है। ये उत्तम वाचक तथा निम्न सत्र के वाचक में निम्नलिखित में से कौन सा विविधक बिंदु नहीं है? तो नेत्र तीव्रता जो है ये विविधक बिंदु नहीं है। चलिए साथियों, अगला प्रश्न चलते हैं। शैक्षिक प्रौद्योगिकी सहायता करती है कालांश बिताने में, संप्रेषण करने में, काम बढ़ाने में या शिक्षण को उपयोगी बनाने में। शैक्षिक प्रौद्योगिकी सहायता करती है, ये किस में करती है? इस शिक्षण को उपयोगी बनाने में करती है। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। विद्यार्थियों को तक अपने विचारों को संप्रेषित करने में शिक्षक की असफलता से संभव है कक्षा में अनुशासनहीनता, पढ़ाए जा रहे विषय में विद्यार्थियों की रुचि में गिरावट, कक्षा में अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि, ये प्रमुख सभी। विद्यार्थियों तक अपने विचारों को संप्रेषित करने में शिक्षक की असफलता से संभव है, तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाए, उपरोक्त सभी हो जाएंगे। कक्षा में अनुशासनहीनता हो जाएगी, पढ़ाए जा रहे विषय में विद्यार्थियों की रुचि में गिरावट, कक्षा में अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि, तीनों ही कथन हमारे सही हो जाएंगे। भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है, यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, इसमें संसदात्मक रूपक की सरकार है, स्रोत सत्ता भारत की जनता में निहित है, यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है। कूट दिया गया है नीचे 1 2 1 2 3 2 3 4, ये सभी। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1 2 3 हो जाएंगे हमारे। यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, इसमें संसदात्मक रूपक की सरकार है, स्रोत सत्ता भारत की जनता में निहित है, तीनों ही कथन हमारे सही हो जाएंगे। चलिए साथियों, अगला प्रश्न चलते हैं। उस स्थिति में जबकि लोकसभा द्वारा पारित किसी संविधान संशोधन विधेयक को उच्च सदन में अस्वीकार कर दिया हो, तब क्या होगा? विधेयक अंतिम रूप से समाप्त हो जाता है। विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए दोनों सदनों की एक संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। यदि लोकसभा उस विधेयक को पुनः 2.3 बहुमत से पारित कर देती है तो विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाएगा। उच्च सदन द्वारा विधेयक के अस्वीकार होने पर भी संशोधन विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाएगा। इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाए, विधेयक अंतिम रूप से समाप्त हो जाता है साथियों। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। संसदात्मक शासन व्यवस्था में न्यायपालिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, कार्यपालिका का न्यायपालिका पर नियंत्रण होता है, कार्यपालिका का विधायिका पर नियंत्रण होता है, विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा?
संसदात्मक शासन व्यवस्था में क्या होगा? ठीक है, विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा बिल्कुल सी आंसर हो जाएगा। मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है राष्ट्रपति के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति, अध्यक्ष स्पीकर के प्रति या संसद के प्रति? मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है, ये किसके प्रति उत्तरदायी होती है? देखिए, संसद के प्रति होती है। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा बिल्कुल सी आंसर हो जाएगा, ये संसद के प्रति होती है। अनुच्छेद 375(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, अतः निकटतम उत्तर संसद होगा। क्योंकि लोकसभा विकल्प नहीं है, ठीक है, लोकसभा भी होता है या फिर संसद के प्रति। चलिए साथियों, अगला प्रश्न चलते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 48 या अनुच्छेद 51? भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद जो राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? ये कौन सा है? ये अनुच्छेद 40 है। ये ऑप्शन नंबर बी जो हमारा बिल्कुल सी आंसर हो जाएगा। संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। अनुच्छेद 40 में उपबंधित है कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के योग्य बनाने के लिए आवश्यक है। चलिए साथियों, अगला प्रश्न चलते हैं। एमएस वर्ड में अंतिम कार्य अंडू करने के लिए खालिस्तान की प्रेस की जाती है। Ctrl+R, Ctrl+S, Ctrl+Z, Ctrl+N? इसका सही आंसर क्या रहेगा? एमएस वर्ड में अंतिम कार्य अंडू करने के लिए खालिस्तान की प्रेस की जाती है। ये Ctrl+Z हो जाएगा हमारा, जिसे हम एंडू कहते हैं। चलिए साथियों, अगला प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर सिस्टम को सुरक्षा प्रदान करता है? स्कैनर, बैकअप, हब या फायरवॉल? निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर सिस्टम को सुरक्षा प्रदान करता है? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा? देखिए डी हो जाएगा, ये फायरवॉल होगी। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, फायरवॉल। तो कंप्यूटर सिस्टम को सुरक्षा प्रदान करता है, ये फायरवॉल है। कंप्यूटर के क्षेत्र में फायरवॉल एक नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम है जो सुरक्षा नियमों पर आधारित इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी और नियंत्रण द्वारा कंप्यूटर सिस्टम को सुरक्षा प्रदान करता है। फायरवॉल विश्वसनीय तथा सुरक्षित इंटरनल नेटवर्क और अन्य बाहरी नेटवर्क जैसे इंटरनेट के मध्य बैरियर स्थापित करता है, जिसे सुरक्षित या विश्वसनीय माना जाता। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए अगला प्रश्न हमारा। एमएस वर्ड में कॉपीड कंटेंट को डॉक्यूमेंट में पेस्ट करने के लिए खालिस्तान शॉर्टकट की प्रयोग की जाती है। Ctrl+S, Ctrl+C, Ctrl+A, Ctrl+V? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एमएस वर्ड में कॉपी कंटेंट को, देखिए हम किसी को कॉपी करते हैं और उस डॉक्यूमेंट को अलग कहीं जगह दूसरी में कहीं पेस्ट करने के लिए हमें किस शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर देखिए बी हो जाएगा, Ctrl+V, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, Ctrl+C से हम कॉपी करते हैं और Ctrl+V से हम इसे हम कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं और Ctrl+S से हम ये सेव कर देते हैं। एमएस वर्ड अन्य दूसरी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कॉपी टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए या कट कंटेंट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पेस्ट करने के लिए हम Ctrl+V का या कीबोर्ड को शॉर्टकट को प्रयोग किया जाता है। कॉपी और कट कमांड के लिए क्रमश Ctrl+C और Ctrl+X का प्रयोग किया जाता है। चलिए साथियों, अगला प्रश्न हमारा। निम्नलिखित में से कौन सॉफ्टवेयर है? ये प्रिंटर, विजुअल बेसिक, स्कैनर या प्लॉटर? निम्नलिखित में से कौन सॉफ्टवेयर है? ये सॉफ्टवेयर पूछा गया कौन सा है? हमारा विजुअल बेसिक जो है ये एक सॉफ्टवेयर है। प्रिंटर, स्कैनर, प्लॉटर और माउस हार्डवेयर के उदाहरण है। विजुअल बेसिक माइक्रोसॉफ्ट द्वारा निर्मित एक प्रोसेसिंग इन्वायरमेंट है जिसमें प्रोग्रामिंग बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे कोड का चयन करने और पूर्व चयनित प्री सिलेक्टेड सिंटैक्स कोड में परिवर्तन करने के लिए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का प्रयोग करता है। इस प्रकार सॉफ्टवेयर को डाउनलोड किया जा सकता है। इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए साथियों, आज की जो हमारी वीडियो ये सब करते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।